नमस्कार, मैं उमेश खंडूरी और आप देख रहे हैं दून लाइव 7 की खास पेशकश चर्चा में। और आज हम बात करेंगे भारी बहुमत से जीती त्रिवेंद्र सिंह सरकार के 100 दिन। इन 100 दिनों में क्या है उपलब्धियां। और आज चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हरीश मैखुरी, एग्जीक्यूटिव एडिटर दून लाइव 7, वरिष्ठ पत्रकार रमेश पहाड़ी जी, सुश्री सुलोचना पयाल, संपादक अंजुआल, दैनिक अपने लोग से मोहम्मद गुलबहार गौरी जी और स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के अध्यक्ष शंकर दत्त शर्मा जी। मैखुरी जी, 100 दिन बहुमत में जीती त्रिवेंद्र सिंह सरकार, उपलब्धियां। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जो सरकार है उसने 100 दिन स्वागत सत्कार में निकाल दिए। और हम जो उत्तराखंड सबसे पिछड़ा राज्य है जिसके लिए स्टेट की लड़ाई लड़ी गई थी, राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, वो जिन मुद्दों को लेकर स्टार्ट हुई थी वो आज भी वहीं पर हैं जो कि क्यों है। और अभी तक जो हमारा परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी कायदे से, वो हमारा जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसके साथ हमारे चुनाव हुए थे, उसी के साथ बराबर, उसी के बरक्स इसकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी। ना हो तो कम से कम उसके बराबर आती, पहले तो ज्यादा आनी चाहिए थी, ना हो तो उसके बराबर आती, ना हो तो अभी तक सिर्फ स्वागत सत्कार और माला अर्पण और इसी पे सरकार ने टाइम निकाल दिया। 3 महीने का समय, 100 दिन का समय कम नहीं होता है। अभी तक सरकार की कोई दिशा किस दिशा में काम करेगी? पर्यटन के क्षेत्र में हमारी दिशा क्या होगी, किसी के क्षेत्र में हमारी दिशा क्या होगी, उद्योगों के क्षेत्र में हमारी दिशा क्या होगी, शराब नीति हमारी होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि इस पर कोई हमारा अभी तक कार्यक्रम तय नहीं है। इसके साथ ही उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम किस तरह से पहाड़ में डॉक्टर चढ़ाएंगे, विद्यालय जो हमारे खाली हो रहे हैं उस पर क्या करेंगे, पलायन के क्षेत्र में हम क्या करेंगे। 18 लाख लोगों ने राज्य बनने के बाद यहाँ पलायन कर दिया है, जो मैदानी क्षेत्रों में आके बस गए हैं, उन पे क्या नीति बनेगी, अभी कुछ दिशा तय नहीं हुई है। और इन सारे मुद्दों पे सरकार को अब तक काम कर देना चाहिए थी, अपना एक स्टैंड बना देना चाहिए था, एक प्लेटफॉर्म तय कर देते कि हम इस दिशा में काम करें, जो अभी तक नहीं तो ये देखा जाए कि ये सरकार अभी भी अपने जीत के उन्माद में अभी तक है। पहाड़ी जी, आपने तो राज्य के बनने को बहुत करीब से देखा हुआ है, तो यदि इस सरकार को उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये 100 दिन उपलब्धियां क्या है? नहीं, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो राज्य के लिए जिन्होंने आंदोलन किया और राज्य की अवधारणा बनाने का भी जिन्होंने काम किया। मैं मानता हूँ कि इस राज्य को 2 बहुत बड़े काम सबसे पहले हाथ में लेने चाहिए थे। पहला काम तो एक सुशासन था कि हमारी जो गवर्नेंस है वो, उसको किसी डंडे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो स्वतः स्फूर्त होनी चाहिए। जो काम जिसका है, माना अगर स्कूल में मास्टर है तो उसको कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि तुम पढ़ाई करो, पढ़ाओ और अच्छा रिजल्ट करो, उसको स्वतः ही करना चाहिए। पानी वाले को पानी की आपूर्ति अपने आप कर देनी चाहिए, किसी उसके लिए मुख्यमंत्री को कहने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए या जिलाधिकारी को कहने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए। तो ये जो बेसिक जो हमारी जरूरत है वो तो सुशासन की है। ये सारे काम सरकार के जितने अनुपांग है, जो जितने क्रियाकलाप है, वो उन लोगों तक जरूर पहुंचे जिनके लिए बनाए। तो आपको लगता है कि 100 दिन में ये होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ? ये नहीं। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के सामने, वो है यहाँ के संसाधनों की के समुचित विकास और उपयोग। अगर हम अपने जल का सदुपयोग करें, अपने वन का सदुपयोग करें। अब आप देखिए, हम वन प्रधान राज्य हैं, लेकिन हम वन आधारित उद्योग लगा ही नहीं सकते। पहाड़ में तो बिल्कुल बैन है। पर ये तो पूरे, यदि मैं 5 साल की बात कहूं तो ये उस पूरे 5 साल का एक पूरा एजेंडा है। लेकिन मैं यदि एजेंडा तो राज्य, आपको लगता है कि 100 दिन में ये होना चाहिए था और नहीं हुआ? नहीं, उस दिशा में हम एक कदम भी आगे, एक कदम भी। दुख की बात यह है कि जो बुनियादी हमें लगना तो चाहिए कि हम किस दिशा में जाना चाहिए, वो नहीं हो पाया। सुलोचना जी, आप क्योंकि भाषा और संस्कृति से बहुत जुड़ी हुई हैं इस राज्य के उत्थान में भी, आपको क्या लगता है ये 100 दिन बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी? देखिए, 100 दिन जहाँ तक मैंने देखा है और जो है समाज के बीच में जाती हूँ, तो सारी चीजें ये निकल के आ रही हैं कि ये 100 दिन तो गुजरे हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए, जिस तरह से वादे थे वो सामने नहीं आ पा रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि अभी शायद ये रिसर्च करने में अपने अपने जो विभाग जो मिनिस्टर हैं जो बैठे हैं वो रिसर्च पे लगे हैं कि हमने मतलब अपने विषय को ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही कारण है कि कोई दिशा तय नहीं हो पाया। अभी हमारे वरिष्ठ साथी जो है भाड़ी सिंह ने इतनी बड़ी बात हो, लेकिन हमारे पास इतने संसाधन हैं तो हमें तो इतने आय, हमारे पास इतने धार्मिक स्थल हैं, इतने प्राकृतिक सौंदर्य से भरा, इतने जो है प्राकृतिक सुंदरता हमारे है स्टेट में, राज्य में। अभी आपने देखा कि छुट्टियां पड़ते इतना रश यहाँ पे होता है। तो अगर हम राज्य को संवारने की बात है तो सिर्फ 2 सेक्टर बहुत ज्यादा जो है हमारे राज्य को संवार सकते हैं, लेकिन उसके लिए नीति हो, एक उसके लिए ढांचा हो। लेकिन अभी तक हमने ना तो इसमें, क्योंकि राज्य बने हुए हम 17 सालों से हम जो है ठोक बजा के कह रहे हैं कि 17 साल का हमारा उत्तराखंड हो चुका है, लेकिन इन 17 सालों में हमने जो है क्या किया, हम अभी यहीं तक अटके हुए हैं। समस्याएं वही है मूलभूत, हम उससे हट नहीं पाए हैं। अभी भी हम जो है पानी मांग रहे हैं, अभी भी हम बिजली मांग रहे हैं, अभी भी हम सड़क के लिए, उससे ऊपर हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो आपके हिसाब से जो वादे किए गए थे उन 100 दिनों में कम से कम उन वादों की बात तक नहीं की गई है। और रही संस्कृति की बात, तो हम कोई ना कोई संस्कृति से किसी न किसी तरह से जुड़ा है, काम कर रहे हैं, तो अपनी बात अपने आप रखने पर ही जो है थोड़ा सा फोकस होता है, वरना कोई भी ध्यान नहीं। इन 100 दिनों में यदि आपकी बात चाहे तो अभी सिर्फ वादे ही वादे रहे, उनका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है। गौरी साहब, अभी हम बात कर रहे थे कुछ जीएसटी के बारे में। यदि 100 दिन की बात करें इनकी उपलब्धियों की, तो क्या जीएसटी का मुद्दा भी उन 100 दिनों की उपलब्धियों में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि अभी ये गर्म है मुद्दा। सबको मालूम है कि जब जीएसटी का ड्राफ्ट बनाया गया तो सब राज्यों ने अपना अपना पक्ष रखा और उत्तराखंड राज्य अपना पक्ष रखने में नाकाम रहा है, क्योंकि 20 लाख रुपए तक की लिमिट उत्तर प्रदेश को मिली है। अगर 20 लाख रुपये नीचे का टर्नओवर है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं हमारे राज्य का मात्र 10 लाख रुपए रखा गया। अगर आप 10 लाख के टर्नओवर की बात करते हैं तो रोज लगभग जो बनता है जाके 2600-2700 रुपए जो सेल करेगा डेली, 2700-2800 करेगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा। 2700-2800 रुपए अगर वो कंपनी के पैकेजिंग का काम करता है तो 7 से 8% की प्रॉफिट आता है। आप मैक्सिमम 10% लें, 260 या 70 रुपए दुकानदार को मिलता है। अगर वो सिंगल काम कर रहा है तो उसका 260-70 में काम नहीं चलेगा। अगर उसने कोई लड़का रखा हुआ है अपनी मदद के लिए, अपनी सहायता के लिए, तो वो पैसा उसको दे देगा, उसके क्या पास होगा। और अगर एक मजदूर से जीएसटी लगा के ये सरकार टैक्स लेना चाहती है तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी सरकार को हिंदुस्तान में कोई नहीं सकती कि अगर एक मजदूर से भी जीएसटी लगा के टैक्स लेना चाहिए तो फिर इससे अच्छी सरकार किसे रहेगा। तो आप कहते हैं कि इन 100 दिनों में यदि इस नई सरकार की बात करें तो इनका योगदान था इस जीएसटी में अपनी बात रखने का, क्योंकि ये तो काफी लंबा ये चीजें थी। भाई स्टेट गवर्नमेंट भी उसी पार्टी की और सेंट्रल गवर्नमेंट की उसी पार्टी की, तो ये अपना पक्ष ऐसे हालात में भी अपने राज्य के लिए आप ज्यादा कुछ नहीं मांग पाए या नहीं ले पाए, अपनी जनता के हित के बारे में आपने सोचा ही नहीं है, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। जबकि सोचना चाहिए था अपनी जनता के लिए। सभी मुख्यमंत्री सभी राज्य सोचते हैं कि वो बढ़े, प्रोग्रेस करे, उस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। यानी कि यदि ये सरकार भारी बहुमत की सरकार थी तो इसे अपने जनता के बारे में ये जरूर सोचना चाहिए था, जिसकी आय यहाँ वैसे ही कम है, उस पर जीएसटी लगेगा 10 लाख से कम है, तो ये एक जनता के लिए। कई आपदाओं से वैसे ही तरसते, पीछे आपदा ही नहीं आई, सब कुछ आया उससे वैसे ही जनता तरसते हैं, कारोबार बंद हो चुके हैं, उसके बाद भी उसको मिनिमम टारगेट में दूसरे पड़ोसी राज्य से आधे पे ला के रखना, ये न्याय नहीं है। ये न्याय नहीं है। शर्मा जी, यदि बात करें 100 दिन उपलब्धियां, आपने भी बहुत करीब से देखी है इस राजनीति को, क्या कहें? आप ही देख रहे हैं जैसे चल रहा है। अभी मैकेजी ने जो कहा कि ये आधा सरकार नहीं 100 दिन निकालते हैं, ये भी ऐसा ही कुछ आवाज जैसा होता है, क्योंकि योजना जिन बातों को वारित की थी जो मुद्दे उठा कर ले रहे थे, जनता ने जितना समर्थन दिया है सरकार आई कहीं दिखाई नाम ये है कि जगह जो जाते हैं उद्घाटन करते हैं वो इस दुनिया से तो पहले ही होता रहा। मैं देख रहा हूँ मुझे राज्य बनाया सरकारें आएंगी वही ऐसा ही आवाज चलता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए 100 दिन में, जिससे सरकार को आम जनता के बीच अपनी छवि अच्छी और सुधारने का मौका मिले? कम से कम जिन्होंने जनता से वादे किए उनको जो सुविधाएं तो कम से कम मिलनी चाहिए, उन पर तो काम करें थोड़ा। ये लोगों की जो समस्या जन समस्या है उनको थोड़ा सा। तो आपको लगता है कि 100 दिन काफी थे अपने आप को जनता के बीच? करने जी मैं नहीं, सरकार को
अपनी प्राथमिकताओं पर स्टैंड अब तक ले लेना चाहिए। जो मोहम्मद गौरी जी ने बताया कि हमारे ऊपर 10 लाख में ही जीएसटी लग रहा है, जबकि पूरे भारत में और राज्यों में 20 लाख से नीचे जीएसटी लगना नहीं। आप उत्तराखंड को इतना पीछे क्यों धकेल देना चाहते हैं? मतलब कि मजदूर से भी यहां से टैक्स ले लेंगे आप। जी बिल्कुल, यानी आम जनता पे आप कर का बोझ डाल रहे हैं, कर का बोझ डाले जा रहे हैं। एक बात तो तय है कि भारी बहुमत में आने के बाद भी 100 दिन में त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने कुछ ऐसे कदम या ठोस कदम करके नहीं दिखाए कि जनता ये कहे कि 100 दिन में उनके लिए कुछ खास हुआ। आप सबका धन्यवाद, आप इस चर्चा में आए। आज की चर्चा में इतना ही। देखते रहिए धूम लाइव।